ये रहे। फरमाइए। मैं कदीर से मिलना चाहता हूँ। आप बैठिए लोग। देखो ये औरत बाजारी नहीं है, उसे इत्तेफाकन रास्ते में मिली थी वो औरत। उस बेचारी को क्या मालूम था कि वो किस तरह की औरत है। वो तो ठीक है अंकल, यहाँ पर तो बेशुमार रूसी रहते हैं, तो क्या सबसे एक एक करके पूछूं? तो क्या मैं जाकर पूछूंगा? जिससे पूछना चाहते हो जाकर मेरे साथ। हाँ छोड़ दो मुझे, किधर हो? छोड़ दो। चलो। मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये अगर तुम्हारे साथ ले गई ना, ये जान से क्या कर रहे हो? उस लड़की को क्यों मार रहे हो? बुड्ढे चढ़ जा तू इसे कहाँ ले जा रहा है? चल। चलो तुम, क्या शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत को मारते हुए? बुड्ढे अपना काम कर। मुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम उठो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं चाकू से नहीं डरूंगा, इसे फेंको, फिर आओ मेरे सामने। क्या अरे मेरी बात सुनो। मजा तो आ गया है ना? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ठीक हो बेटी? डरो नहीं, बस करो। बुरहान साहब आप फिक्र नहीं करें, हम देख लेंगे। ये मर जाएगा, बस छोड़ दो इसे, बस जाने दो इसे। चल दफा हो जाए यहाँ से। ये क्या हो गया हमारे इस मुल्क को? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो बेटी अब डरो नहीं, चलो डरो नहीं, बस सब खत्म हो गया। चलो चलो। हाँ अम्मी बाबा आ गए हैं। अंदर चलो बेटी, अंदर चलो। चलो बेटा अंदर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है? आ गए बुरहान साहब। हाँ शुक्रिया। अम्मी, बुरहान साहब ने मुझे फोन कर दिया था कि साथ कोई मेहमान भी है, मैंने कह दिया था कि ले आए। अल्लाह। देखो ये मेरी बीवी है और ये बहू है। तुमने अपना क्या नाम बताया था? मैं भूल गया। अनुषा। ये ले। बहुत शुक्रिया आपका। चलो खाओ बेटा, खाना शुरू करो। खाओ खाओ। बहुत बुरी तरह से मारा है इस बेचारी को। बहुत बुरी तरह से? इसे देखकर लग नहीं रहा क्या जिस होटल में रह रही थी वो भी ठीक लोगों का नहीं था? सोचा अगर दोबारा इसे वहाँ जाने दिया तो उसके लिए मसला हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लेकर आ गया। नहीं नहीं, अच्छा किया कि इसे घर ले आया बुरहान साहब। मॉस्को में नर्स थी ये, यहाँ इस्तांबुल में नर्स का काम देंगे ये कहकर लाए थे इसे वो। कितनी खूबसूरत है ना। अफसोस होता है ये सुनकर। काम दिलाने का बहाना बनाकर यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ उनसे फाहशी का काम लेते हैं ये जलील लोग। तौबा तौबा। गेस्ट रूम तैयार कर दिया है ना इधर? और ओढ़ने के लिए कंबल भी दे देना। जी जी। और हाँ नेमत, खाना खा ले तो उसे कमरे में ले जाना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पूछ लेना, जरा ख्याल रखना। आप फिक्र न करें। अच्छा तो मैं सोने जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट अम्मी। अनुषा बेटी, रोने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ जाकर सो जाओ बेटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता है हमारे पास एक कहावत है, आने वाला वक्त अच्छा होता है।
आने वाला कल आज से अच्छा होगा। चलो तो फिर सब लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट। गुड नाइट बुरहान अंकल। ये मजे का है, केसरिया की मशहूर डिश है। तुम इसे खा कर देखो तुम्हें भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तुम्हें क्या है? चलो अपने कमरे में जाओ अब। क्यों आपा? टीवी देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हसन तुम हो क्या? खुशी हुई मिलकर। आए साथ में खाना खाएं। शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। वो लेकर आए हो ना? एक मिनट सुनो, 2 कप चाय इधर। पैसों की बात कर लें क्या? पहले मुझे पासपोर्ट देखना है, फिर लेंगे। आप काम क्या करते हैं बुरहान साहब? तिजारत। किस चीज की तिजारत? खिलौनों की। अच्छा, आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं बुरहान साहब? खामोश रहना ही अच्छा होता है। बिना वजह की बात करना ठीक नहीं होता। कब तक आएगा वो लड़का? आ जाएगा, जल्दी मत कर। या खुदा, ये लोग कहाँ से आ गए इस वक्त? हाँ, वो भी आ गए। लायो जी हाँ भाई। ये लें, चेक कर लें, क्या वो कीमती पासपोर्ट यही है? ठीक है, यही है। ठीक है, तुम्हें यही चाहिए था ना? और किस लिए आया हो? तुम्हें $15,000 मुझे अभी देने होंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जाके ले आओ। 2,000 दूंगा। अरे बड़े मियाँ, सौदेबाजी नहीं चलेगी। 15,000। 2,000। तो फिर ठीक है बुरहान साहब, मुझे अब चलना चाहिए। तो फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। बुरहान तुम क्या कर रहे हो उस धोखेबाज के साथ? अरे अरे भाई, आप सुशांत, आप इधर ही बैठे हुए थे क्या? पासपोर्ट इसी के पास था ना? हाँ, इसी के पास है। अच्छा, कितने पैसे मांग रहा है ये बेगैरत? 15,000 मांगे हैं। मैंने 2,000 दिए मगर कबूल नहीं की। अरे क्यों नहीं कबूल करूंगा बुरहान साहब, ये तो घर की बात है। ये लो 1,000। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई? बुरहान साहब ने तो 2,000 बोले थे। और दफा यहाँ से। जी अच्छा भाई, मैं जाता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा बुरहान साहब, ले लीजिए। कौन लेकर आया? एक लड़का आया था, कहा कि मुझे बुरहान साहब ने भेजा है और फिर मुझे एक पैकेट दिया, उसमें मेरा पासपोर्ट था। इतनी खुशी हुई कि अल्लाह भला करे उनका। बुरहान साहब तो मुझे जानते तक नहीं थे। ये सब उन्होंने तुम्हारी खातिर किया शहरजाद। नाहिदा बेगम, अनुषा बेटी ने आज क्या किया? बोर तो नहीं हुई होगी इंशाल्लाह। नेत दादाजी, नेत। नेत क्या? दादा इसका मतलब है नहीं। अनुष्का आंटी ने सिखाया है हमें, इनकी लैंग्वेज है ये। बुरहान साहब, क्या हुआ? आपके लिए शहरजाद बेगम का फोन है। लाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। हाँ बोलो शहरजाद बेटी। इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेहरबान आपा का
पासपोर्ट ढूंढ लिया ना। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसके सामने अच्छा है तो कुछ भी नहीं। शहजाद बेटी, अगर तुम मेरी बात सुन लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी कहीं, मैं सुन रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बेटी, जानता हूँ। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने बेटे और पोते के साथ भी। शायद कभी मेरा ये गुनाह माफ न हो। ऐसी बातें मत करें बुरहान साहब। शहजाद, अगर 40 साल तक भी मैं इस तरह भलाई करता रहूं तुम्हारे साथ, तो फिर भी अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर पाऊंगा। अब तो अल्लाह ही मुझे इस बात की सजा देगा, और तुम इतनी अच्छी हो कि मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। ये काम छोटा कहाँ था? मैं अपने उस गुनाह पर बहुत पछता रहा हूँ। यकीन करो मेरा, तुम बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। अगर गुजरा हुआ वक्त वापस लाना मुमकिन होता तो फिर अहमद के बचपन तक का वक्त वापस ले आता। शहजाद बेटी, मुझे इजाजत है कि अब मैं बेटी कह सकता हूँ? जरूर। शुक्रिया, शुक्रिया।